Hi friends, my name is Sunil Talreja from Talreja English Speaking Classes. फ्रेंड्स, आज का हमारा रूल है डिटर्मिनर्स मतलब निर्धारक, और इसमें जो रूल है वो है सम और एनी। पहले वाले वीडियो में हमने समझा था मेनी और मच, वो भी डिटर्मिनर्स होते हैं, उसका पेयर अलग होता है। और ये सम और एनी ये भी फिलअप्स में आते हैं। तो सम और एनी दोनों का मीनिंग सेम है कुछ के सेंस में। अब अगर सेंटेंस एफर्मेटिव होगा, पॉजिटिव होगा यानी सकारात्मक होगा, तो हमें यूज करना है सम का, और नकारात्मक होगा तो यूज करेंगे एनी का। जैसे आई वांट टू से और ये थिंग लिखा हुआ है ना, तो ये वाक्य सकारात्मक है, इसमें कहीं नॉट तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? आई वांट टू से समथिंग, सकारात्मक है इसलिए। दूसरा सेंटेंस है आई डोंट वांट टू से, ये निगेटिव है, नॉट आ रहा, तो निगेटिव में एनी का यूज करेंगे। ठीक है, तो सम सकारात्मक में और एनी नकारात्मक में कब? जब वो कुछ के सेंस में होगा। पर अगर सेंटेंस का कभी सेंस कुछ भी के सेंस में होता है कभी, है ना? जैसे इसका मतलब क्या है? आई हैव टू पेन्स यू कैन टेक और डैश। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास दो पेन हैं और तुम इन दोनों में से यू कैन टेक, तुम ले सकते हो, मतलब कोई सा भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो फिर इसमें हमको एनी का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो की बात हो गई और दोनों में से कोई सा भी, तो कुछ भी या कोई सा भी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एनी। जैसे एक एग्जांपल से हम समझे, जैसे हम कहते हैं हिंदी में तुम कुछ पूछ सकते हो, तो यू कैन आस्क समथिंग। तुम कुछ नहीं पूछ सकते हो, नॉट आ गया, तो यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग। और हम कहें तुम कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी, है ना, तो यू कैन आस्क एनीथिंग। फिर वो सकारात्मक नकारात्मक हमको नहीं देखना है। तो एक तो ये रूल हो गया। अगर ये सेंटेंस आई वांट, जैसे टी है ना, सकारात्मक है तो हमने लगा दिया सम। अब जो मेन चैलेंज होता है वो क्वेश्चन में, इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि क्वेश्चन में सम का प्रयोग भी हो जाता है और एनी का प्रयोग भी हो सकता है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उस क्वेश्चन का आप रिप्लाई किस में चाह रहे हैं। अगर सकारात्मक में चाह रहे हैं तो सम लगाएंगे, और नकारात्मक में चाह रहे हैं तो एनी लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस है हैव यू डैश मनी टू गिव मी। इसका मतलब क्या हो गया? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं मुझे देने के लिए? तो अगर हम किससे बोलेंगे तो हम आंसर हाँ में चाहेंगे, भले वो ना में दे, दैट इज अनदर मैटर, वो बात की बात है। तो आंसर तो हम पॉजिटिव चाहेंगे, तो इसमें लगा दिया हमने सम। हैव यू डैश प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हें कोई समस्या है? तो किससे पूछे तो यही चाहेंगे कि उससे समस्या ना हो, है ना? तो इसलिए इसमें क्या लगाएंगे हम? एनी। तो ये समझ में आ गया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसमें एक रूल और देखते हैं। अब कई बार सेंटेंस में नॉट नहीं होता है, पर वो अंडरस्टूड हो सकता है कुछ वर्ड्स, क्योंकि ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग निगेटिव होता है। जैसे हार्डली, बहुत ही कम, न के बराबर। रेयरली, बहुत कम, न के बराबर। कभी कभार, टू और टू, इसका मीनिंग भी निगेटिव होता है। तो अगर ये वर्ड्स होते हैं तो इसमें आपको किसका यूज करना है? हमेशा एनी का। जैसे ही हैज हार्डली, और ये मनी। ठीक है, ही हैज हार्डली डैश मनी, है ना। अब वैसे अगर ये होता ही हैज तो हम कहते सम मनी, पर हार्डली मतलब न के बराबर, बहुत ही कम पैसा है, न के बराबर, मुश्किल से कुछ पैसा है उसके पास, है ना। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? ही हैज हार्डली एनी मनी। जैसे एक सेंटेंस और लिखें, देखते हैं। इट इज टू डार्क टू सी थिंग। टू और टू है, तो टू और टू ऑलरेडी निगेटिव होता है, इसका मतलब क्या? इतना अंधेरा है कि हम कुछ देख नहीं सकते हैं, तो
प्लस में लगाना पड़ेगा एनी, इट इज टू डार्क टू सी एनीथिंग। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें कि इसको हमेशा नेगेटिव में देते हैं। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं। आई हैव मैगजीन्स फॉर यू। सेकंड सेंटेंस है there aren't folders in my bag. Would you like coffee? I have books. फिफ्थ है have you objection। ट्राई करेंगे 5 सेंटेंस। देखो आई हैव मैगजीन्स फॉर यू, ये क्या है, सकारात्मक है तो लगाया सम। देयर आरंट नेगेटिव है, लगाया एनी। वुड यू लाइक डैश कॉफी, किससे पूछ रहे हैं क्या आप कुछ लेना चाहेंगे, कॉफी, ठीक है, तो चाहेंगे यस बोलो, सम कॉफी। आई हैव बुक्स सकारात्मक है तो सम बुक्स। हैव यू डैश ऑब्जेक्शन, क्या तुम्हें कोई एतराज है, हम चाहेंगे उससे ना हो, ठीक है, क्वेश्चन है और आंसर ना में चाहेंगे, फिर एनी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कुछ होमवर्क में सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इसमें दो ऑप्शन, दो ब्लैंक है ना, तो एक ही और एक ही, दोनों का आंसर बताना है। आई एम टू बिजी टू मीट विद डैश वन। नेक्स्ट देखिए, we have hardly time। there are apples on the table।
पीपल केम टू माई रूम। इसमें सम और एनी क्या आएगा, इसके आंसर्स आप मुझे व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।